और इस वक्त खबर झुंझुनू से, जहां पर शेखावाटी अंचल को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर के किसानों का धरना वहां पर जारी है। बरसात के बीच भी किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक 1994 के समझौते के मुताबिक यमुना का पानी शेखावाटी तक नहीं पहुंचेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। और ये तस्वीरें झुंझुनू की आप देख सकते हैं, जहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। बरसात हो रही है, लेकिन फिर भी ये किसान अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। यमुना नदी का पानी दिलाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। तो शेखावाटी के यमुना नदी का पानी दिलाने की मांग को लेकर के ये किसान बरसात में भी लगातार धरने पर बैठे हैं, जिनमें महिला भी यहां पर बैठी हुई है और कई पुरुष इस धरने में शामिल है। यहाँ काफी दिन से, बहुत दिन हो गया मैं बैठे रहे, सरकार इसकी कोई सुनाई नहीं कर रही है। पानी की परेशानी है पीने की। अभी गाँव से में पानी नहीं है, खेतों में पानी सूख गया है। टंकरों से पानी मंगा रहे हैं, एक टंकर या 600 रुपये ले रहे हैं। पशु दिखाए मर रहे हैं, पशुओं के लिए पानी है, आदमियों के लिए तो। और चलिए अब खबर है डीडवाना से, जहां पर कोलिया गांव के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश से एक मकान ढह जाता है, जिसमें 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। दोनों मजदूर नाबालिग थे और पहाड़ी क्षेत्र में संचालित क्रैशर फैक्ट्री में काम करते थे। हादसे के बाद में साथी मजदूरों ने मिलकर दोनों के शव को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें बांगड़ राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित किया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो खबर डीडवाना से, जहां पर मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मलबा यहां पर देखने को मिल रहा है और इसी में जो है दब करके 2 मजदूर जो है अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और अब पुलिस मौके पर पहुंची है, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तमाम एंगल से जांच पड़ताल पुलिस करेगी। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर, जहां पर पानी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर ट्रॉली और हादसे में चालक यहां पर बाल बचा है। ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में बहकर रपट के नीचे पलटा है। ट्रैक्टर ट्रॉली को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के पंचदेवल रपट पर यह हादसा हुआ है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में बहकर नीचे पलटी है और अब यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली को निकालने की कोशिशें जारी है। और देखिए, तस्वीरें बेहद ही डरा देने वाली है कि राजस्थान में जगह जगह किस तरह से पानी जो है बारिश के चलते, देखिए कि किस तरह से यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में बह जाता है। सिरोही के पिंडवाड़ा से ये तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क पर आप देख सकते हैं। लोग यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और इस मंजर को देखते हैं। लगातार बेहद यहाँ पर रिस्की जगह ये देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी लोगों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिलती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतना पानी यहाँ पर बह रहा है रपट पर, जो कि काफी रिस्की रहता है। आए दिन हादसा होने की संभावना रहती है और तब और ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, जब राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सिरोही के पिंडवाड़ा से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में जो है पलट जाता है। तस्वीरें और लोग यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं इस मंजर को देखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी रिस्की जगह ये है, यहां पर पानी लगातार बह रहा है। ऐसे में साइन बोर्ड यहां पर नहीं देखने को मिलता है और लोगों की आवाजाही अभी भी लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। तो प्रशासन पर कहीं ना कहीं सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिरकार यदि किसी की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और अब खबर जयपुर के जमवारामगढ़ से, जहां पर भारी बारिश के चलते मुख्य सड़कें टूट चुकी है। सड़क टूटने से कई गांवों का संपर्क कटा है। भोंडाखेड़ा से लालवा सड़क टूटने से 40 गांव प्रभावित हुए। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
तो राजस्थान में जगह जगह पर बारिश देखने को मिल रही है और बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं और कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी है, जिससे गांवों से भी संपर्क टूट रहा है और तकरीबन 40 गांव प्रभावित हुए। लोगों को इसके चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के जमवा रामगढ़ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सड़क टूटने से कई गांवों का, तकरीबन 40 गांवों का संपर्क टूटा है। इससे लोगों को अपनी दिनचर्या जो है वो रूटीन को फॉलो करने में काफी दिक्कतें आ रही है और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि ये सड़क किस तरह से कई गांवों से टूट जाती है, जिससे लोग यहां पर परेशान हैं। जयपुर के जमवा रामगढ़ की ये तस्वीरें। और चलिए अब बांसवाड़ा से खबर। एक बार फिर चोरों ने मंदिरों को यहां पर निशाना बनाया। खांडू कॉलोनी के हाटकेश्वर महादेव, चरणेश्वर महादेव और राम मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने तीनों मंदिरों की दान पेटियां तोड़ करके नकदी पार की है और वो मंदिर की तस्वीरें आप सच बेधड़क पर देख सकते हैं। सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंचती और घटना स्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा शहर के खादू कॉलोनी स्थित प्राणेश्वर महादेव मंदिर में और हाटकेश्वर मंदिर और रघुनाथ जी मंदिर में आज रात को दान पात्र चोरी करके चोर ले गए, जिसमें सारे दान पात्र से पैसे निकाल लिए गए हैं। पुलिस को सूचना दी, मौके पर आके मौका मुआयना किया और पुलिस अपनी। और अब पाली के सुमेरपुर से खबर, जहां पर चोरों ने मोबाइल शॉप का शटर तोड़ने की कोशिश की। अज्ञात चोर आते हैं, सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा वाकया कैद हो जाता है। मुंह पर सफेद कपड़ा बांधकर सरिये से शटर तोड़ते हैं और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट चुकी है। तो राजस्थान में आए दिन चोरी की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब एक मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात के मकसद से चोर घुसता है और यहां पर शटर तोड़ने की कोशिश करता है। ये वीडियो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। देखिए कि किस तरह से ये चोर आता है और दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश करता है। मुंह पर इसने सफेद एक कपड़ा भी पूरी तरह से बांध रखा है, जिससे कि आसानी से इस चोर का चेहरा पहचान में ना आए। लेकिन पुलिस अब पूरी तरह से मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। उसके बाद में ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार ये चोर कौन था और कहां से आया था, क्या मकसद था। ये तमाम जांच में खुलासा हो पाएगा। और अब भरतपुर के बयाना से खबर, जहां पर लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने मौसम को न केवल सुहावना बनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। झरना यहां पर बह रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य का निखार जो है वो देखते ही बनता है। ये तस्वीरें इमलिया की पहाड़ियों से बहते बारिश के पानी ने एक खूबसूरत झरने का रूप यहाँ पर लिया, जो कि इन दिनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये दृश्य न केवल मन को सुकून देने वाला है, बल्कि लोगों को प्राकृतिक छटा का आनंद लेने के लिए बाहर निकलने पर मजबूर भी करता है। बड़ी संख्या में लोग इमलिया कुंड पहुंचते हैं और मौसम का जमकर लुत्फ उठाते हैं। खबर टोंक के उनियारा से, जहां पर एसडीएम शत्रुघ्न सिंह गुर्जर बाढ़ के पानी में फंस जाते हैं। पानी में जाते ही एसडीएम की गाड़ी बंद हो जाती है। पीछे से आ रहे ट्रैक्टर पर सवार होकर एसडीएम निकले। उनियारा के मुख्य बाजार में 4 फीट तक पानी भरा है। शत्रुघ्न सिंह गुर्जर बाढ़ के हालातों का जायजा लेने जा रहे थे। ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। तो टोंक के उनियारा में मुख्य बाजार में जगहों जगहों पर 4 फीट तक पानी भर आया और शत्रुघ्न सिंह गुर्जर वहां पर क्या कुछ हालात है उसका जायजा लेने जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी पानी में फंस जाती है। और वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से शत्रुघ्न सिंह गुर्जर की गाड़ी पानी में फंस जाती है और फिर वो ट्रैक्टर पर सवार होकर के बाहर आते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर एक ऑटो भी किस तरह से पानी में फंस जाता है। फिर वहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे हो या फिर बड़े युवा हो, वो उसे धक्का लगा करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कई तस्वीरें प्रशासन पर सवाल खड़े करती है कि आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई है। और चलिए अब चाकसू से खबर, जहां पर चाकसू क्षेत्र में आने वाले 31 अगस्त को शील डुंगरी स्थित शीतला माता मंदिर तक एक विशाल
पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये पद यात्रा गणेश नूतन कर आयोजन के तहत आयोजित की जा रही है और इसकी घोषणा आज श्री हेरंबनाथ गणेश मंदिर बड़े बालाजी में विशेष पूजा अर्चना के बाद की गई। आपको ये भी बता दें कि इस पद यात्रा का नेतृत्व चाकसू विधायक रामावतार बैरवा करेंगे। आयोजन की रूपरेखा तय करने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कार्यकर्ता और समाज सेवियों के साथ में बैठक आयोजित की गई। मैया शीतला की तीसरी पदयात्रा बड़े बालाजी पंचायत समिति से 31 तारीख को प्रातः 9 बजे माता के जय घोष के साथ रवाना होगी। विशाल पदयात्रा शीतला मैया पहुंचेगी और वहाँ सामूहिक रूप से प्रसादी होगी। सभी चाकसू विधानसभा क्षेत्र के सभी परिवारजन, कार्यकर्ता बंधु, माताएं बहनें हजारों की संख्या में इस यात्रा में शामिल होते हैं। इसी की तैयारी को लेकर आज भगवान प्रथम पूज्य गणेश को आमंत्रित किया है। माननीय विधायक महोदय मुख्य झंडा लेकर रवाना होते हैं और साथ में और बहुत सारे अलग अलग गाँव से अलग अलग झंडे मिलके और 500 से अधिक झंडों के साथ ये यात्रा शीतला माता। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आज गणेश जी महाराज के मंदिर में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा और चाकसू के सभी परिवारजनों द्वारा जो आज गणेश निमंत्रण, आप सबको पता है कि जिस प्रकार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तृतीय पद यात्रा विशाल 101 ध्वज के साथ चाकसू बड़े बालाजी मंदिर गणेश मंदिर से रवाना होकर शीतला माता के प्रांगण में पहुंचती है। तो आज भी उसी यात्रा के उपलक्ष्य में 31 अगस्त को सुबह 9 बजे माता रानी शीतला की यात्रा यहाँ से शुभारंभ हो। इसके लिए आज गणेश। और चलिए अब धौलपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर शिवनगर कॉलोनी में जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। जल भराव से लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। नर्सरी के गेट नंबर 1 के सामने वाली गली में पानी का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। नगर परिषद की लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि अपने आप में सवाल है। और लोगों के घरों में किस तरह से गंदा पानी यहां पर घुस आया है। यहाँ पर लोगों के कई घर बने हुए हैं और ऐसे में रिहायशी कॉलोनी में ये गंदा पानी घुसना अपने आप में व्यवस्था पर सवाल करता है। पाली के सुमेरपुर से खबर, जहां पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ खिवांदी गांव पहुंचते हैं। यहां पर उन्होंने जगुआर विमान क्रैश में शहीद हुए वीर सैनिक फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करके सांत्वना दी। कार्यकर्ता इस दौरान बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह और बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी भी इस दौरान मौजूद रहते हैं। और अब खबर कोटा के सांगोद से, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश की रफ्तार अब थम रही है और इसी के चलते वहां पर जो लोग हैं राहत की सांस ले रहे हैं। संपर्क सड़कों का पानी उतरने के बाद यहां पर सूरत बिगड़ चुकी थी। पानी के तेज बहाव के चलते सालार तीर सड़क उखड़ जाती है और ये तस्वीरें सड़कों की हाल किस तरह से बेहाल हो जाता है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को अवगत भी करा दिया है। तो हाड़ौती की जगह जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, चाहे कोटा हो, बूंदी हो, बारा हो, हर जगह पर बारिश से हाल बेहाल है। गाजी सालार पीर रोड पूरा खराब हो चुका है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। साथ ही इतनी परेशानी आ रही है, अभी पूरा पुलिया का काम, पुलिया में भी ब्लॉक हो गया, 3 दिन तक ब्लॉक रहा, बड़ी परेशानी आई। उधर ऊंडा महादेव जी का स्थान भी पड़ता। बारा झालावाड़ मेगा हाईवे से गाजी सालार पीर दरगाह को जाने वाली संपर्क सड़क अत्यधिक बारिश होने से जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालत यह है कि तेज बहाव के चलते जगह जगह से गिट्टी उखड़कर ऊपर आ चुकी है। दुपहिया एवं चौपहिया वाहन चालकों को दरगाह तक पहुंचने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ऊंडा महादेव के स्थान पर वह पायरा। और चलिए बीकानेर के खाजूवाला से खबर, जहां पर वन विभाग की जिप्सम फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हुई है। वन विभाग की दंतौर रेंज ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिप्सम फैक्ट्रियों में
जो भी आरा मशीनें लगी हुई थी, जितनी लगी हुई थी, उन सबको जब्त कर लिया गया है। लकड़ियां जलाने को लेकर फैक्ट्री मालिकों पर नकेल वहां पर कसी गई है। सूचना के बाद कई फैक्ट्री मालिक मौके से अभी फरार है। फैक्ट्री मालिकों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने को निर्देशित किया गया है। तो ये देखिए, जिप्सम फैक्ट्री में जो है आरा जब्त किए गए हैं। वन विभाग की जिप्सम फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हुई है। दंतौर रेंज ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद है।